तो स्वामी जी पहले ही एक तरह से सीन में जब युद्ध भूमि का सारा सीन तैयार हुआ, अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कहा कि मेरा रथ मध्य में ले चलो, और वहाँ जाते ही उन्होंने कहा कि ये तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको मार के विशेष मैं सन्यासी हो जाऊँ या भला भला बहुत कुछ बोला कि ये युद्ध में मारे जाएंगे तो इनको मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब इससे शायद वो ये कहना चाहते थे कि नेचुरल डेथ के अगर ये डेथ होना मतलब बहुत बुरा है। और ये कह के उन्होंने अपना बाण वूण सब छोड़ के जाके रथ के पीछे बैठ गए। और तो सबसे पहली बात जो मेरा इसमें प्रश्न जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, सबसे पहला जो शब्द जो बोले कृष्ण ने अर्जुन को, वो ये कहा था कि जो आचरण ये जो आप जो कह रहे हो, अर्जुन को बोला जो तू ये कह रहा है ये उत्तम पुरुष का आचरण नहीं है, और ना ही ये उत्तम लोक को तुम्हें ले जाएगा, और ना ही तुम्हें किसी तरह की कीर्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ से ये मतलब उत्तम पुरुष का आचरण क्या हुआ, मतलब क्या कहना चाह रहे थे कृष्ण की अर्जुन को कि ये उत्तम पुरुष का आचरण नहीं है जो तू कह रहा है, और ये ना ही तुझे उत्तम लोकों में ले जाएगा। तो ये उत्तम लोक मतलब इसका मतलब कुछ अलग अलग डायमेंशन है, या वो क्या कहना चाह रहे थे कृष्ण अर्जुन को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जब वो ये कह रहे हैं कि ये उत्तम पुरुष का लक्षण नहीं है, तो उत्तम पुरुष की यहाँ पे परिभाषा जो है वो जो डायमेंशन होते हैं, जैसे दो तरीके के देखा जाए मनुष्य होते हैं। एक मनुष्य ये होते हैं कि जो अपने जीवन को सबके सामने रखते हैं मिसाल स्वरूप, और दूसरे वो होते हैं जो सीखते हैं ऐसे लोगों से। तो क्योंकि अर्जुन अभी तक जो जीवन जीता आया है उसके तहत वो एक महायोद्धा है और लोगों के लिए एक मिसाल का काम कर रहा है। उत्तम पुरुष की श्रेणी आती थी राजाओं की, कवियों की, ऋषियों की, जो दूसरों के लिए एक मैसेंजर का काम करते हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं, कुछ उनके लिए आदर्श का काम कर रहे हैं। तो वाकई एक युद्ध के मैदान पे अगर कोई सेनापति मैं कहूंगा उस समय अर्जुन को, सेनापति बैठ जाए और वो कहे कि मैं नहीं डरता, तो पूरी सेना जो है कायरता को उपलब्ध होती है, पूरी सेना। और ऐसी कंडीशन में किसी भी सेनापति का ये लक्षण नहीं होना चाहिए कि वो इस तरीके की हरकत दिखाए कि मैं नहीं डरता। एक जहाज पे जब किसी की नियुक्ति होती है, एक पानी के जहाज पे, जो उसका कहते हैं ना कि जहाज का कैप्टन, तो जो कैप्टन होता है, अगर जहाज डूबने लगे तो कैप्टन सबसे आखिर में जहाज छोड़ने का अधिकारी है। अगर एक भी आदमी उस पर बचा रह गया है तो कैप्टन जहाज नहीं छोड़ेगा, बल्कि यहां तक कि कहा जाता है कि तुम्हें जहाज छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे डूब मरो उसके साथ। डूब जाना उचित है लेकिन जहाज को छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि तुम उसकी नैया को संभाल के ले चलो। तो अर्जुन को यहाँ पे वो उसी चीज से इंगित कर रहे हैं कि यदि तूने आज ऐसा आचरण किया तो तू उत्तम पुरुषों की श्रेणी में नहीं आता, और साथ साथ अगर तूने ऐसा आचरण किया तो जिस जगह से तू खड़ा था, नैतिकता के जिस शिखर पे तू खड़ा था, वहां से एक कदम आगे ही धार्मिकता की शुरुआत होती है। तो तुझे ये लोक भी जब प्राप्ति नहीं होगा तो आगे की लोक की बात क्या। हर व्यक्ति का अपना एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को तो सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने कैरेक्टर को चूक जाए तो वो सभी चीजों को खो बैठता है। जैसे कुछ शिक्षक होते हैं जो कवि हृदय रखते हैं, और पैसा कमाने के लिए शिक्षक हो जाते हैं। तो शिक्षक हो जाते हैं, फिर उनके अफेयर चलते हैं अपने शिष्यों से। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी गरिमा का सम्मान नहीं किया, शिक्षक की गरिमा का सम्मान नहीं किया। कवि हृदय का तो सम्मान किया, लेकिन शिक्षक की गरिमा का सम्मान नहीं किया। तो यदि तुझे ये चिंतन करना था, यदि तुझे इस तरीके का चिंतन करना था कि तुझे नहीं लड़ना है, तो ये युद्ध के मैदान पे शोभा नहीं देता, युद्ध से पहले ही ये शोभा दे देता था। और कर्म को त्याग के तो कुछ भी नहीं होता ना। अगर आप अपने कर्म को त्याग देंगे तो फिर तो आपका वजूद ही मिट जाएगा। तो पहला, जहां पे वो संदेह से भरा हुआ है, वहां पे पहला लक्षण
एक सामान्य दोस्ती यारी वाला अभी दिखा रहे हैं कृष्ण, जहां पे उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई तू मान, तू जिस तरीके का अभी तक का जीता आया है, तूने विराट के युद्ध में अकेले ही सबको हरा दिया था और आज तू इस तरीके की हरकत दिखा रहा है, तो तेरे पीछे तो पूरी सेना खड़ी है। अगर तुम खुद ये सब त्याग के और भिक्षु होकर जीवन बिताने को तैयार हो, तो तुम तो त्याग के बिता लोगे ना। युद्ध नहीं रुकता तुम्हारी वजह से। वहां समझने वाली बात यह भी थी कि अगर अर्जुन चला जाता तो क्या युद्ध रुक जाता? युद्ध नहीं रुकता, युद्ध होता और उस युद्ध में अधर्म की विजय होती, क्योंकि धर्म की तरफ से सबसे अच्छा योद्धा अर्जुन ही था जो कि जा रहा था। तो अधर्म की जो है वो जीत नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए इसको समझाना भी जरूरी था। और फिर अगर ये चला जाता तो पूरी सेना का मोरल डाउन होता। ये कह रहा था कि अगर ये आज मर जाएंगे तो ये मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकते, सबसे बुरी मौत मरेंगे। तो क्या अर्जुन के युद्ध छोड़ देने से वो लोग नहीं मरते? अर्जुन के युद्ध छोड़ देने से भी वो लोग मरते, और साथ साथ एक ऐसे अभी तो मरते, युद्ध लड़ते हुए मरते, कम से कम एक गरिमा होती, लेकिन उसके बाद तो वो कायरता की मौत मरते, क्योंकि कहीं ना कहीं डरे भयभीत होते। जब उनका आदर्श बैठ जाता तो उन लोगों का तो मोरल वैसे ही डाउन हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला वक्तव्य यही बनता था कि उत्तम पुरुष का यही लक्षण है। आप घर अगर संभालते हो, घर को चलाते हो, और आप किसी दिन कहो कि मैं सब छोड़ छाड़ के सन्यासी होना चाहता हूं, तो परिस्थितियों से घबरा के अगर आप कह रहे हो तो ये उत्तम पुरुष का लक्षण नहीं। परिस्थितियों से घबरा के कहने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष का लक्षण नहीं दिखाता। अगर कृष्ण के तरीके से देखो तो कृष्ण के तरीके से तो वो बुद्ध को भी गलत बता देंगे। कृष्ण के तरीके से बुद्ध भी जब छोड़ के घर चले गए तो ये उत्तम पुरुष का लक्षण नहीं था उस समय। सिद्धार्थ घर छोड़ के निकला था तो उत्तम पुरुष नहीं था, और कभी भी उत्तम पुरुष कहलाया भी नहीं। वो तब कहलाया जब वो जीत गया उस रास्ते पे। वो तब का मार्ग उसका जब विजय का मार्ग बना, तब वो एक मिसाल के रूप में सामने आया। हारे हुए व्यक्ति की कोई कहानी नहीं लिखता, जीते हुए व्यक्ति की लिखी जाती है। और वर्तमान में यदि तुम पीठ दिखाते हो तो हारे हुए ही कहे जाओगे। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी इस हार को एक लंबी यात्रा में तुम जीत सिद्ध कर दो, लेकिन अगर अर्जुन सब छोड़ के, सारी चीजों को छोड़ के और तप अप करके महर्षि भी हो जाता, तो ऐसी कंडीशन में तो ये भी एक मार्ग था कि तू पूरा युद्ध लड़, जो कि हुआ कि तू पूरा युद्ध लड़, लोगों के लिए उत्तम पुरुष बना भी रहे, और अंत में तुझे मैं जो एक तरीके से भेजा था यात्रा पे कि जाओ अब पश्चाताप के लिए निकलो, तो वो एक तरीके की तप ही था। आखिर में उन लोगों को तप के लिए भेजा था, तो तप के मौके तो छोड़ के भी तुम दिखा रहे हो, उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तुम्हारा भी मोरल गिरेगा, तुम्हारे सेना का भी गिरेगा, सब मारे भी जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति किसी काम नहीं आता। तो ऐसा व्यक्ति सदा ही जो है जगत में बहुत तरीके की हानियां पहुंचाता है। जो व्यक्ति लोगों के लिए आदर्श हैं, उन अपने आदर्शों को वो जो भी देना चाहते हैं वो बहुत सी संभाल के देने की जरूरत है। मेरा एक खुद की बात करता हूं तो मेरा खुद का एक व्यक्तित्व है। वो व्यक्तित्व है जो घबराता नहीं, जो नियमों को तोड़ रहा है और एक नई तरीके की व्यवस्था को खड़ा कर रहा है। इसके तहत इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं कि बहुत से लोगों ने मुझे प्रभावित करके, लालच देके और मेरे स्वभाव से हट के मुझे व्यवसायी बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी भी राजी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज जो लोग मुझे देख रहे हैं और निहार रहे हैं, उनकी बड़ी तमन्ना है कि किसी दिन अगर ये व्यक्ति बहुत नाम होता है तो कम से कम वो लोग भी साहस कर सकेंगे। अभी तो वो मेरी लड़ाई को देख रहे हैं, लेकिन यदि मैं आज बैठ जाऊं तो बहुत से लोग जो थोड़े से प्रेरित होकर मेरी तरफ बढ़े हैं, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। इसीलिए एक उत्तम पुरुष का ये लक्षण नहीं है कि वो अपनी गरिमा से नीचे गिर के बात करे। हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, तो उस गरिमा का तो बांध रखना ही चाहिए। फिर वो तुम कुछ भी हो, अगर चोरी का आचरण छोड़ देगा तो साहूकार नहीं हो जाएगा, लेकिन वो जो चोरी करता है
जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, किसी को ताला बनाने का, किसी को घर बनाने का, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर चोरी इस जगत में खत्म हो जाए तो साहूकारी भी कई तरीके की खत्म हो जाएगी, इसलिए वो भी उसकी गरिमा है। चांद शीतलता देता है, वो शीतल ही अच्छा लगता है, आग देगा अच्छा नहीं लगता। सूरज आग देता है, किसी दिन सोचो तुम निकले ठंडा ठंडा तो उसको कोई भी मानने वाला नहीं। तो हर चीज का अपना एक लक्षण है, अपनी एक गरिमा है। और अर्जुन तो खास तौर पे क्षत्रिय है। क्षत्रिय का तो काम ही होता है लड़ना। अगर वो लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? अपने कर्म को त्याग के कोई व्यक्ति कुछ नहीं हो सकता। अपनी योग्यताओं को त्याग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो योग्यता को आगे बढ़ा के तो बहुत कुछ किया जा सकता है, योग्यता को मार के कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए सदा ही गुरुओं ने यह काम किया कि पहले अपने शिष्यों की योग्यताओं का एनालिसिस किया। योग्यता के आधार पे ही यह तय होता है कि इसको क्या दिया जा सकता है। यहां पे भी एक बड़ी अच्छी सी बात निकल के आती है धर्म की, जो मैं भी पहले कई बार कहता रहा हूं कि सबसे पहले अपनी योग्यता पहचानो। मैंने देखा है, मैं क्योंकि बहुत से ओशो सन्यासियों के बीच बना रहा, तो मैंने देखा कि वो सब ओशो को अड़गम सड़गम तरीके से पढ़ रहे हैं। किसी की बुद्ध जैसी योग्यता है तो वो मीरा को भी पढ़ रहा है, मीरा जैसी किसी स्त्री की योग्यता है तो वो ताओ को भी पढ़ रही है। सब हौच पौच हो गया। किसी ने भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि उसकी गरिमा क्या है। उत्तम पुरुष का लक्षण, सबसे पहला लक्षण यह है अपने स्वभाव को पहचानना। और उस समय जो संबोधन कर रहे हैं, वो जो अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने स्वभाव से भटक रहा है। तो उत्तम पुरुष, हर व्यक्ति ये जान ले कि उसकी एक खास निजता और खास योग्यता है, वही उसका उत्तम पुरुष होना है। ये हर व्यक्ति के लिए, जो कृष्ण कह रहे हैं, ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है। तुम भी, जो तुम्हारी गरिमा है, अगर तुम इस समय बैठे सुन रहे हो और तुम सुनने की बजाय बहुत बकबक करने लग जाओ तो इस समय की सभा भंग हो जाती है, फिर संवाद संभव ही नहीं। तो इस समय तुम अपनी गरिमा को बनाए हुए हो, जिसके कारण मैं अपनी बात पूरे ढंग से कह पा रहा हूं। तो जितना रोल मेरा है उतना ही रोल तुम्हारा है। मेरा कहने का है, तुम्हारा सुनने का है। लेकिन दोनों ही अपने रोल से पलट जाएं तो बात नहीं बनती, फिर कहीं संदेश नहीं जाता। अगर कहीं संदेश नहीं पहुंचता तो फिर तुम्हें वो लोग भी उपलब्ध नहीं होता जो तुम्हें होना चाहिए। जो उत्तम पुरुष होते हैं उनके लिए उत्तम लोक होता है। उत्तम लोक होता है उनके चारों तरफ के माहौल का। चारों तरफ का माहौल उसी प्रकार निर्मित होता है। तो यदि अर्जुन चाहता है कि उसे लोग सम्मान दें, उसे लोग सराहें, उससे धनुर्विद्या सीखें, उसके अनुभवों का लाभ लें, उसने जो जगत में जाना है वो आगे बढ़े, तो उसको उस लोक को उपलब्ध होना पड़ेगा जहां से जाके संदेश ग्रहण करने वाला संदेश वाहक बन पाता है। सबसे पहले हम जिंदगी से सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद तुम्हारी सुनता कौन है? तभी तो कोई सुनता है जब तुम सफल हुए। सफल लोगों की तो सुनते, असफल की कौन सुनता है? तो आज अगर तुम अपने लक्ष्य से भटकते हो तो सफलता भी तुम्हें नहीं मिलेगी, और सफलता भी नहीं मिलेगी तो तुम्हें वो स्थान भी कभी नहीं मिलेगा कि तुमसे लोग सीख पाए। तो उत्तम लोक तभी होता है जैसे एक बीज है। बीज उत्तम वो होता है जो पेड़ बन पाए, और उत्तम जगत उसे तब उपलब्ध होता है जब वो पेड़ से आने वाले फल और फूल और बीजों में कन्वर्ट हो। जब वो और बीजों में, एक बीज जब 1000 बीज में कन्वर्ट होता है, उस अवस्था को उत्तम लोक कहा गया। और अगर वो तुम्हें नहीं होता, अगर अर्जुन उस स्थिति को भी उपलब्ध नहीं हो पाए, तो फायदा क्या है? तो इसलिए उत्तम पुरुष के लिए उत्तम जगत की बात सिर्फ यही है कि यदि आप अपने कर्मों में पूर्ण रहें तो आपके अनुभव एक दिन दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं और उनके काम आते हैं। तो इस तरीके से ये जो वहां संवाद हो रहा है वो इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप भी समझ सकें। आपके भी बहुत